दोस्तों, रेंडलशैम फॉरेस्ट इंग्लैंड के सफोल्क काउंटी में स्थित है। ये लंदन से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ दो मिलिट्री बेस हैं, बेंट वाटर्स और वुडब्रिज। ये रॉयल एयरफोर्स के बेस हैं, लेकिन उनका उपयोग 1980 में यूएस एयरफोर्स कर रही थी। इसलिए इस घटना के ज़्यादातर गवाह यूएस एयरफोर्स के लोग हैं। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की दिन। 26 दिसंबर 1980 को इन बेसिस को गार्ड करने वाले गार्ड्स को जंगल में कुछ लाइट्स दिखीं, जिन्हें पहले इन्होंने किसी हवाई जहाज की लाइट समझा जो कि क्रैश हो गया है। खैर, वो लोग जंगल में इसी खोज करने जाते हैं। सार्जेंट जिम पेनिस्टन उस जगह तक जाते हैं जहां उन्हें अपने दो साथी जॉन बरोस और एड केबिनसैग मिले। इन तीनों ने ही उस जगह तक जाने का फैसला किया जहां से ये रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे वो उस रोशनी के पास पहुंचने लगे तो उनके वॉकी टॉकी ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें एड केबिनसैग को वापस गाड़ी तक भेजना पड़ा। जिम और जॉन धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गए जहां से उन्हें ये रोशनी नजर आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा यान जिसके नीचे से ब्लू, येलो और रेड लाइट्स निकल रही थीं, वो उस जगह खड़ा हुआ था। उन दोनों ने महसूस किया कि उनके चलने में दिक्कत हो रही थी, जैसे घुटनों तक पानी हो, और उस यान के आसपास की हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज लग रही थी, जो उन्हें अपने कपड़ों और शरीर पर महसूस हो रही थी। जिम के हिसाब से वो यान लगभग 10 फीट चौड़ा और 6 से 8 फीट ऊंचा था। वहां बहुत तेज रोशनी थी और जिम उस यान के चक्कर लगाने लगा। उनके हिसाब से वो काले ग्लास की तरह लग रहा था। जिम उसे छूते हुए उसका चक्कर लगा रहा था कि तभी उनकी नज़र उस पर बने कुछ सिंबल्स पे गई। उनका कहना है कि ग्लास की तरह महसूस होने वाला यान उस जगह सैंड पेपर जैसा महसूस होने लगा जहां ये सिंबल्स थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी एयरफोर्स वाली नोटबुक निकाली और इन सिंबल्स को कॉपी करने लगे। इसके बाद उन्होंने जैसे ही एक सिंबल को छुआ तो उन्हें एक तेज झटका लगा और ऐसा लगा कि उसके दिमाग में कुछ भेजा गया है, और इसके बाद तुरंत ही वो यान हवा में उठा और तेज गति से आसमान में गायब हो गया। ये घटना सुबह 3 बजे की है और 4 बजे लोकल पुलिस जंगल में उस जगह तहकीकात करने गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने उस रोशनी के बारे में कहा कि वो पास के लाइट हाउस की थी। अगले दिन एक आर्मी की टीम उस जगह पहुंची और उसने उस यान की 3 टांगों के निशान जमीन पे देखे और आसपास के पेड़ों की टूटी और जली हुई टहनियां देखीं और उन निशानों का प्लास्टर का कास्ट भी लिया गया। अगले दिन ही लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट एक टीम के साथ उस जगह पहुंचे और उन्होंने देखा कि यान की लैंडिंग की जगह पे रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा था और उस यान की टांगों के निशान तीनों तरफ से बराबर थे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें भी अजीब सी लाइट्स दिखाई दी और उसके बाद वो लाइट्स उनके ऊपर आकर रुक गईं और उनके 10 फीट आगे एक तेज़ रोशनी की बीम आई और वो लोग रुक गए। इसके बाद वो रोशनियाँ एयरफोर्स के बेस के ऊपर चली गईं और वहाँ के स्टोरेज डिपो पे तेज बीम्स छोड़ने लगीं। कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। सभी को अपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया, जिसमें जिम पेनिस्टन ने उस यान को छूने के बारे में कुछ नहीं लिखा। जॉन बरोज ने लिखा कि उसने रोशनियां तो देखी थीं, लेकिन कोई यान नहीं देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल्ट ने कहा कि उन्होंने रोशनियां देखी और रेडिएशन की रीडिंग ली थी। इस घटना के 2 दिन बाद जिम को रात को नींद नहीं आती थी और उनके दिमाग में 0 और 1 की एक श्रृंखला आती थी, जो उन्हें यान को छूने पे उनके दिमाग में डाली गई थी। आखिरकार उन्होंने उसे अपनी डायरी में लिखने की सोची और उन्होंने 16 पन्नों में 1s और 0s की एंट्री की। इसे लिखने के बाद उन्हें अच्छी तरह से नींद आने लगी। उस समय जिम ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और अपनी रिटायरमेंट के बाद उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी। ये 2010 की बात है और उन्होंने अपनी डायरी खोली और उसमें उन लोगों को वो यान पे बने सिंबल्स दिखा रहे थे कि किसी ने उनसे ये 0s और 1s के बारे में पूछा। उस वक़्त जिम ने उन्हें बताया कि ये यान को छूने से उनके दिमाग में डाउनलोड हो गई थी और उन्होंने इसे डायरी में उतार दिया। 1980 में किसी को यह नहीं पता था कि 0 और 1s डिजिटल डेटा होता है, लेकिन 2010 में इसे समझने वाले बहुत से लोग थे। जिम ने ये डेटा एक कंप्यूटर के जानकार को दिया और इसका
जब अर्थ निकाला गया तो सब लोग हैरान रह गए। इस संदेश में शुरुआत में लिखा था एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसका अर्थ है इंसानों की खोज। उसके बाद कई जगहों के कोऑर्डिनेट्स लिखे गए थे, जिसमें बलीज, एरिजोना, इजिप्ट के पिरामिड, पेरू की नास्का लाइंस, चाइना और अपोलो के मंदिर जो ग्रीस में हैं उनके कोऑर्डिनेट्स थे। आश्चर्य की बात है कि इसमें एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे जहां सिर्फ समुंदर है। काफ़ी खोजबीन के बाद ये पता चला कि इस जगह पे आज से 500 साल पहले तक एक टापू जिसका नाम है हाई ब्राज़ील वो हुआ करता था, जो कई नक्शों में भी है, लेकिन वो पानी में डूब गया। और एक और हैरानी वाली बात ये थी कि संदेश के आखिर में रेंडलशैम के कोऑर्डिनेट्स के बाद जो डेट लिखी गई थी वो थी 8100, जैसे अभी 2020 चल रहा है। इस चीज़ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इसी वजह से रेंडलशैम को इंग्लैंड का रॉसवेल भी कहा जाता है, क्योंकि केस पेपर्स में जिम ने यान को छूने और इस संदेश के बारे में पहले कुछ नहीं लिखा था तो लोग इसे झूठ समझने लगे। कई लोगों को कहना था कि इन सब लोगों ने 5 मील दूर एक लाइट हाउस की लाइट देखी थी। इन सब चीज़ों के बावजूद आज जिम, जॉन और कर्नल हाल्ट इस बात पर डटे हुए हैं कि उन्होंने उस दिन उड़न तश्तरी ही देखी थी। निक पोप, जो कि एक प्रसिद्ध यूएफओलॉजिस्ट हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए भी काम कर चुके हैं, उन्होंने जिम और जॉन के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है एनकाउंटर इन रेंडलशैम फॉरेस्ट। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी